हे गाइस व्हाट्सअप। सो आज मैं पियर्सन IIT JEE फाउंडेशन क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 लेके आया हूँ, रियल नंबर एंड LCM एंड HCF। वैसे तो मैं थ्योरी बहुत कम पढ़ाऊंगा क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे थ्योरी के चैनल्स हैं, तो मैं यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। फिर भी थोड़ा सा एक छोटा रिकैप दिखा देता हूँ। और बहुत लोग एक चैप्टर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, दिमाग बढ़ता है क्वेश्चन बनाने से, ना कि बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स पीने से। सो जितना ज़्यादा क्वेश्चन बना सको बनाया करो। चलो दिखाता हूँ थोड़ा सा। जैसे नेचुरल नंबर, सो ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर, ठीक है। होल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर होल नंबर्स, ठीक है। इंटीजर्स, ऑल काउंटिंग नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स आर इंटीजर। इंटीजर को जनरली जेड से डिनोट करते हैं, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रैक्शन हो गया, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये याद रखना, ठीक है। बहुत लोग स्किप कर जाते हैं। अब चूंकि आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो ये सब ध्यान रखना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं, वरना ये नंबर तो डिफाइन ही नहीं होगा, इन्फिनिटी। एंड p इज नॉट डिविजिबल बाई q, p इज नॉट डिविजिबल बाई q। हम लोग क्या देख रहे थे, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का एक जनरल फॉर्मूला आप क्या देख सकते हो कि a number in the form of p by q where q is not equal to zero and p is not divisible by q, okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। p is not divisible by q, that is called fraction, ठीक है, ये ध्यान देना। रैशनल नंबर, एनी नंबर फिर p by q in which q is not equal to zero, आप इसको अति कर सकते हो, रैशनल नंबर। फिर इसके बाद इरेशनल नंबर हो गया, और रियल नंबर। रियल नंबर में दोनों आ जाते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल दोनों आ जाते हैं। अब जैसे रैशनल नंबर देख रहे थे, तो रैशनल नंबर उसी को कहते हैं कि अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q इन विच q इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड p एंड q आर इंटीजर्स एंड p by q इज इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक है। सो उसके बाद इंटीजर, हमने इंटीजर देख, और इरेशनल नंबर हम देख रहे थे कि इसका डिफिनेशन, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग क्या होता है, इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। अब रियल नंबर क्या है, ये तो एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड ये नंबर। दरअसल ये जितना भी है ना गाइस, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये सब होल नंबर में, रियल नंबर में आते हैं। सॉरी, ये सभी क्या होते हैं, रियल नंबर में आते हैं। इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अभी तक आपको केवल रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, और अभी आप क्लास 8 में हो। क्लास 11 में जाकर आपको क्या पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। ये जितने भी आप पढ़े हो बचपन से लेकर 10 तक, ये सभी रियल नंबर्स के आपके पढ़ा है, ठीक है। जिसमें रियल नंबर्स में कौन कौन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, इरेशनल, ये सभी रियल नंबर में आते हैं। इमेजिनरी नंबर का एक अलग ही सेक्शन है। जैसे मैं लिखूंगा 1 + 2 आयोटा, ठीक है, 1 + 2 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। इसको हम नंबर लाइन पर नहीं दर्शा सकते हैं, इसलिए इमेजिनरी नंबर है, ओके। और जैसे कि अब पहुंचोगे कि आयोटा क्या होता है, आयोटा इज इक्वल टू √(-1) होता है, ठीक है। ये आगे पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, अगर आपको और ज्यादा जानना है तो 11 क्लास के में कॉम्प्लेक्स नंबर है, और चूंकि आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आगे आप पढ़ सकते हो। सो ये हो गया आपका एक इमेजिनरी नंबर, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। तो ये अभी नहीं पढ़ना, केवल रियल नंबर पढ़ना, और रियल नंबर में ये सभी चीजें आती हैं, ठीक है। इसका एक बार डिफिनेशन बढ़िया से देख लेना सबका, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड इवन नंबर। अब ऑड क्या, तो इवन नंबर क्या होता है, तो इवन नंबर 2n के फॉर्म में होते हैं, ओके, और ऑड जनरली 2n-1 के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। या फिर जनरली हम बच्चे से ही कहते हैं कि ऑड नंबर उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 दे, ठीक है। लेकिन आज प्रॉपर्टी देखते हैं थोड़ा ऑड एंड इवन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि सम और प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ इवन नंबर इज इवन, ठीक है। सम और प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ इवन नंबर इज इवन। इसका कहने का मतलब है कि इवन नंबर का जो मान लीजिए कोई सेट है 2, 4, 6, ठीक है, ये 3 इवन नंबर लिए, तो 3 तो खुद में क्या है, एक ऑड है, लेकिन फिर भी इसका सम क्या देगा, एक इवन देगा। देख रहे हो, 6, 4, 10, 2, 12 इवन है, और इसका प्रोडक्ट देखो तो 6, 6 के 24 और 24 दूनी 48, ये भी इवन है 48, ठीक है। तो 3 इवन नंबर लिए थे, ठीक है, लेकिन इवन नंबर ऑड टाइम्स इवन नंबर लेने पर भी उसका सम और प्रोडक्ट इवन आ रहा है। ये चीज ये बताने की कोशिश कर रहा है। आई होप आप वीडियो को थोड़ा, अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो वीडियो को आप प्लेबैक स्पीड को कम कर लो, ठीक है। तो ठीक है, और दूसरा क्या, सम ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ ऑड नंबर
एक चीज समझना आप, सम ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, जैसे 3, 5, 7, ये 3 ऑड नंबर लिया और 3 ऑड नंबर लिया, तो 3 खुद में भी एक ऑड है, ठीक है। तो 3 टाइम्स 3 ऑड नंबर लिया तो इनका सम देखो तो 7, 5, ये मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। 7, 5 to 12 और प्लस 3, 15। देखो तो सम ऑफ ऑड नंबर्स, ये खुद में 3, 5, 7 ऑड नंबर्स हैं और इनको 3 ऑड नंबर लिया हूं, तो जितना टाइम्स मैंने लिया हूं वो भी एक ऑड नंबर है, तो उनका सम क्या देगा, हमेशा ऑड देगा। अभी आपको लग रहा है कि इतना नेसेसरी है क्या? हाँ नेसेसरी है, अच्छे सवाल बनाने में आपको यूज देगा। सम ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर इज इवन, सम ऑफ इवन नंबर। अब देखो इसमें एक 9 और जोड़ दो, 9 और, तो देखो हम 4 ऑड नंबर ले लिए और 4 खुद में एक इवन है, यानी हमने इवन टाइम्स ऑड नंबर को लिया है। तो देखो तो अब कितना हो जाएगा, 7, 5, 12 प्लस 3, 15 प्लस 9, 24 हो गया, ठीक है। देखो तो 24 एक इवन नंबर है। यही तो कह रहा है कि सम ऑफ इवन नंबर्स यानी हमने चार ऑड नंबर लिए, तो 4 तो एक इवन नंबर है ना, ऑफ ऑड नंबर्स, कौन कौन ऑड नंबर, 3, 5, 7, 9 इज इवन। ये बस एग्जांपल के लिए बता दिया, ठीक है, और ये सभी पे अप्लाई करेगा। प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर इज इवन, हमेशा याद रखना, किसी भी एक इवन नंबर और ऑड नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है। कोई भी देख लो ना, 3 into 2 क्या है, ये 6, ये और इवन है। कोई भी करके देख लो ना, आपका 19 into 2, 38। देखो तो ये ऑड है और ये ये इवन है और ये ऑड है। देखो इसका प्रोडक्ट क्या आया, एक इवन आया। तो ये 4 प्रोडक्ट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है आप इसको जरूर अपने मेमोरी में फिट कर लेना, ठीक है। अब आते हैं कंपोजिट नंबर पे। तो कंपोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनका एटलीस्ट 3 फैक्टर हो, मिनिमम 3 फैक्टर। 3 से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 से कम नहीं होगा। जैसे कि 6 एक कंपोजिट नंबर है ना, देखो तो इसको कितने कितने फैक्टर हैं, 6 के 1 है, 2 है, 3 है और 6 खुद में एक फैक्टर है इसका, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 6 है, तो इसका तो 4 फैक्टर हो गए। तो कंपोजिट नंबर तो है ही। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, एक तो खुद वही हो और एक हो। जैसे कि 19, देखो 19 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक खुद 19 है। ऐसे नंबर जिनके एक फैक्टर 1 हो और एक दूसरा वो खुद हो, तो इसको प्राइम नंबर कहते हैं। अब ऑब्जर्वेशन पे आते हैं, जल्दी, थोड़ा यार वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। 4 इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर, बिल्कुल सही। देखो तो 4 का कौन कौन फैक्टर है, 1, 2, 4 है। देखो तो इसका 3 फैक्टर है और मिनिमम 3 चाहिए कंपोजिट नंबर। 4 इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर। ऑल इवन नंबर एक्सेप्ट 2 आर कंपोजिट, बिल्कुल सही, ऑल इवन नंबर। अभी हमने देखा कि 4 द लीस्ट कंपोजिट नंबर है, तो इसके बाद 4 के बाद इवन में 6, 8 ये सब आएंगे, लेकिन 2 भी एक इवन है, लेकिन 2 एक कंपोजिट नंबर नहीं है, इसलिए सभी इवन नंबर कंपोजिट है केवल 2 को छोड़कर। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये तो आपको पता होगा। 1, कोई पूछे कि 1 क्या है, प्राइम है या कंपोजिट है, तो 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड दैट इज नॉट ए कंपोजिट नंबर इज ए प्राइम नंबर, बिल्कुल सही। एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है, एंड दैट इज नॉट ए कंपोजिट नंबर इज ए प्राइम नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, बिल्कुल सही, ये तो डिफिनेशन में ही है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये आप सबको पता है ना कि 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि केवल एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। बाकी कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है इस दुनिया में जो प्राइम नंबर हो, ठीक है। आप करके दे 4, 6, 8 ये कोई भी प्राइम नंबर है, केवल 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, ठीक है। वी कैन डिवाइड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इनटू 3 डिसजॉइंट सेट एज गिवन बिलो, ठीक है। पूरे नेचुरल नंबर के सेट को, और नेचुरल नंबर मैंने क्या कहा था, ऑल काउंटिंग नंबर्स, जैसे 1 से लेके इन्फिनिटी तक है ना, ऑल काउंट। हालांकि इन्फिनिटी को आप एक्सक्लूड करना, ठीक है। जैसे मैं जब भी नेचुरल नंबर बोलूँ तो 1 को आप ले लेना, इसमें क्लोज ब्रैकेट लगेगा और इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इन्फिनिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इन्फिनिटी को मैं नहीं लूंगा। सो ऑल नेचुरल नंबर 3 डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है, तो ये तो आप सेट थ्योरी में पढ़ोगे, मतलब, लेकिन इतना समझो कि पूरे को 1 से लेकर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर ओपन ब्रैकेट, ठीक है, और 1 पे क्लोज, तो 1 और प्राइम नंबर 1 प्लस प्राइम नंबर प्लस कंपोजिट नंबर से ये हम पूरे 1 प्लस 1 से इन्फिनिटी को ही कर सकते हैं। जैसे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ले रहा हूं, ठीक है।
ये दिख तो नहीं रहा होगा बट देखो तो 1 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 क्या है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 6 क्या है कंपोजिट नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 8 क्या है कंपोजिट नंबर है, 9 फिर से कंपोजिट नंबर है। तो पूरे नेचुरल नंबर को हम 3 डिसजॉइंट सेट में डिफाइन कर सकते हैं, एक तो 1, दूसरा प्राइम नंबर एंड तीसरा कंपोजिट नंबर। सो आई होप आप इंजॉय कर रहे हो लेक्चर को। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ट्विन प्राइम्स, तो वैसे प्राइम्स दो प्राइम्स जिनका डिफरेंस 2 हो, देखो तो 3 और 5 प्राइम नंबर है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, 5 7 17 19 29 31। तो वैसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2 हो, ठीक है, 2 हो। और प्राइम ट्रिपलेट किसे कहते हैं, तो 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर आर कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। ये क्या प्राइम ट्रिपलेट है, 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर आर कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट, ठीक है गाइस, ये हो गया। अब को प्राइम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। को प्राइम उसको कहते हैं कि 2 प्राइम नंबर विच हैव ओनली वन, विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। को प्राइम जैसे 15 और 16, 15 के फैक्टर कौन कौन है, 1 3 5 15, और 16 के फैक्टर कौन कौन है, 1 2 4 18 16। अच्छा, फैक्टर का डिफिनेशन क्या होता है, आखिर ये फैक्टर है क्या, और फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर है, कभी आपने सोचा है फैक्टर क्या है। तो फैक्टर वह स्मॉलेस्ट नंबर है, जो फैक्टर वह संख्या होती है जो अपने से लार्जेस्ट नंबर को पूरी डिवाइड कर दे। ये एक जनरल डिफिनेशन है, ठीक है, हालांकि स्टैंडर्ड डिफिनेशन आप अच्छे बुक से देख लेना। और मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो मल्टीपल्स जिस नंबर का मल्टीपल पूछ रहा है, आप सिंपली उसके टेबल को पढ़ोगे तो उसके मल्टीपल्स आते जाएंगे। ये बच्चों वाली मतलब डिफिनेशन है, लेकिन फिर भी ये आपको 8 में तो काम देगी ही देगी, ठीक है। जैसे देखो 15 के फैक्टर तो 1 3 5 15 है, लेकिन 50 के मल्टीपल्स कौन कौन होंगे, 50 के मल्टीपल्स 15 होंगे, 30 होंगे, 45 होंगे, ठीक है, ऐसे 60 होंगे, ऐसे करते करते चलते जाएगा। आ रहा है समझ में फैक्टर मल्टीपल में क्या अंतर होता है। फैक्टर कोई स्मॉलेस्ट संख्या होती है जो अपने से बड़ी संख्या को पूरी डिवाइड कर जाती है, ठीक है। और मल्टीपल उसके मल्टीपल में होते जाता है, उससे आप 2 इंटू 3 टाइम्स करो, 4 टाइम्स करो, ऐसे। और 6, तो मैं यहाँ को प्राइम नंबर के बता रहा था कि मैंने एग्जांपल लिया था 15 और 16 के, देखो तो फैक्टर 1 2 4 8 16 है। क्या 15 के फैक्टर और 16 के फैक्टर में कुछ भी कॉमन है, कोई फैक्टर नहीं, केवल 1 को छोड़कर और कोई कॉमन है, कोई नहीं कॉमन है। देखो तो 3 है इसमें 3 नहीं है, 5 है इसमें 5 नहीं है, 15 इसमें 15 नहीं है, 4 इसमें है इसमें 4 नहीं है, 8 इसमें है इसमें 18 नहीं है, 8 नहीं है, 16 इसमें है 16 इसमें नहीं है। तो ये क्या हो गया, 15 और 16 को प्राइम नंबर हो गया। को प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं कि वैसे दो प्राइम नंबर, ठीक है गाइस, वैसे दो प्राइम नंबर जिनके फैक्टर्स में कोई चीज कॉमन ना हो, केवल एक को छोड़कर, ठीक है, एक वो खुद 1 है, 1 को छोड़कर और कोई कॉमन नहीं हो उनके फैक्टर्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है को प्राइम नंबर्स। ऑब्जर्वेशंस क्या हुआ, एनी 2 प्राइम नंबर आर ऑलवेज रिलेटिवली प्राइम, इसको रिलेटिव प्राइम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। को प्राइम नंबर को रिलेटिव प्राइम, 15 16 को इसको रिलेटिव प्राइम नंबर ही कहते हैं, ओके, को प्राइम्स को। तो एनी 2 प्राइम नंबर आर ऑलवेज रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर, ठीक है। एनी 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। 2 रिलेटिवली प्राइम नंबर्स नीड नॉट बी प्राइम नंबर्स, ये बिल्कुल सही बात है। 2 रिलेटिवली प्राइम नंबर्स नीड नॉट बी प्राइम नंबर्स। देखो तो ये 15 16 रिलेटिव प्राइम नंबर्स है, लेकिन क्या 15 प्राइम नंबर नहीं है, 16 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो रिलेटिव आपका, आप समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। तो 2 रिलेटिव प्राइम नंबर्स नीड नॉट बी प्राइम नंबर्स। यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है, ओ सॉरी गाइस, एक मिस्टेक हो गया, आप यहाँ पर करेक्शन कर लेना। मैंने को प्राइम नंबर को बोल दिया कि एनी 2 पेयर ऑफ प्राइम नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये गलत है। दरअसल इसका हुआ कि एनी 2 नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, आप इसको समझ जाओ कि यहाँ पर आपको एक चीज समझना होगा कि एनी पेयर ऑफ 2 नेचुरल नंबर, ठीक है, विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो आप इसको करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, 2 रिलेटिवली प्राइम नंबर नीड नॉट बी प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये दोनों चीज आप ऑब्जर्वेशन में आया है, आप इसको समझ कर लेना। अब देखो ये मैं चार्ट बनाने जा रहा हूँ, चार्ट जो है थोड़ा सा जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट ऑफ x टू पावर n, अच्छा जिसे देखो 10 है, तो 10 का यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है, तो 10 का कितना भी पावर करते जाओ, 2 करते जाओ या 3 करते जाओ, उसके यूनिट डिजिट में 0 ही रहेगा। ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या हुआ, 1 ही ना हुआ, 0 ही रहेगा। जिसे देखो तो 10 के पावर 2 100 होगा, फिर 10 के पावर 3 1000 होगा, तो हमेशा 0 आएगा,
ठीक है, 0 आएगा गाइस, तो पॉसिबिलिटी 1 हो गया। अच्छा 1 जब रहेगा किसी, जैसे 11 है तो 11 के अंतिम यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। चाहे दुनिया का कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 1 हो, उसका कोई भी पावर ले लो, इसका 11 का मान लो पावर 2 ले लो, 11 का पावर 1000 भी ले लो, ठीक है, 2000 भी ले लो, वो हमेशा उसका यूनिट डिजिट में कितना होगा, 1 ही होगा। तो इस तरह से नंबर पॉसिबिलिटी क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब एक ही चीज हो सकता है कि उसका यूनिट डिजिट में केवल एक संख्या होगा, और वो कौन होगा, 1 होगा। अब 2 हो गया, तो किसी भी दुनिया का कोई भी ए संख्या जिसका यूनिट डिजिट में 2 हो, ठीक है गाइस, यूनिट डिजिट में क्या हो, 2 हो, तो अब उसके पावर को बढ़ाते जाओ। जैसे कि मैंने 122 ले लिया, देखो तो 122 के यूनिट डिजिट में 2 है, इसका पावर बढ़ाते जाओ। मान लो मैंने 122 के पावर 1000 कर लिया, ठीक है, तो 1000 कर लिया, तो या तो इसके यूनिट डिजिट में 2 होगा, या 4 होगा, या 8 होगा, या 6 होगा। अभी मैं आगे क्वेश्चन भी बनाएंगे, मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है, आप बस बने रहो मेरे साथ। तो इसके कोई भी नंबर है जिसके यूनिट डिजिट में 2 है, तो कितना भी उसका पावर करते जाओ, उसके 4 ही संभावना है। उसके यूनिट डिजिट में या तो 2 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 8 होगा, नहीं तो 6 होगा। तो नंबर पॉसिबिलिटी कितना हो गया, 4 हो गया। उसी तरह किसी भी दुनिया के नंबर में उसके यूनिट डिजिट में, ठीक है, यूनिट डिजिट ये होता है, ठीक है, राइट से पहला नंबर 3 होगा, तो उसके कितने की पावर को बढ़ाते जाओ, तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसके यूनिट डिजिट में या तो 3 होगा, 9 होगा, 7 होगा, या 1 होगा। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे 13 के पावर मैंने 2 कर दिया, ठीक है, 169 होता है 13 का स्क्वायर। देखो तो इसके यूनिट डिजिट में 9 है, आ रहा है समझ में, ठीक है। फिर इसी तरह आप करते जाओ, जैसे 13 का क्यूब कर दो, तो 13 के क्यूब करोगे तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो 13 के क्यूब करोगे तो जरूर जो नंबर आएगा, हमको नहीं पता ये इधर क्या पूरा नंबर नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो भी आएगा उसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 7 आएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है, देखो 7 है। उसी तरह 13 के पावर 4 कर दो, तो मुझे नहीं पता उसका पूरा वैल्यू क्या आएगा 13 के पावर 4, लेकिन इतना पता है कि इसका यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 1 जरूर आएगा। यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 1 आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इस तरह से नंबर पॉसिबिलिटी क्या आएगा, 4 हो गया। उसी तरह यूनिट डिजिट में 4 होगा तो 4 और 6 आएगा, तो नंबर पॉसिबिलिटी कितना, 2 हो गया। 5 होगा तो हमेशा 5 ही आएगा यूनिट डिजिट में, ठीक है, और नंबर पॉसिबिलिटी 1 हो गया। 6 आएगा तो पॉज करके वीडियो जरूर इसको देखना बार बार, क्योंकि अगर आज छोड़ दोगे इसको तो कभी ना कभी तुम इसको पछताओगे कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा। और अगर तुम पढ़ने की कोशिश, फिर दोबारा तुम कभी ना कभी इसको पढ़ना ही पड़ेगा, तो क्यों भागना। तो नंबर पॉसिबिलिटी 1 हो गया। 6 है तो हमेशा 6 आएगा यूनिट डिजिट में, और नंबर पॉसिबिलिटी क्या आ गया, 1 हो गया। 7 है तो यूनिट डिजिट में 7 9 3 1 आएगा, तो नंबर पॉसिबिलिटीज क्या हो गया, 4 हो गया। 8 है तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 8 4 2 6 आएगा, तो नंबर पॉसिबिलिटी क्या हो गया, 4 हो गया। 9 है तो उसके यूनिट डिजिट में किसी नंबर, दुनिया के किसी भी नंबर के अगर यूनिट डिजिट में 9 हो तो उसका कितना भी पावर बढ़ाते जाओ, ठीक है। जैसे 19 के पावर क्या हो गया, मान लो तुमने 2 कर दिया, तो देखो तो इसके, मुझे नहीं पता 19 के स्क्वायर मतलब, ठीक है, आपको याद होगा, अच्छा है, लेकिन जो भी हो उसका ऐसे स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है, 30 तक याद ही होना चाहिए, और क्यूब भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो उसके यूनिट डिजिट में 1 आएगा, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो नंबर पॉसिबिलिटी क्या हो गया, ऐसे मैं कर ही लेता हूँ। 19 का स्क्वायर जैसे 9 1 81, 9 9 80, 8 16, ठीक है, 9 9 18, और 8 16 और 2 361 होता है, ठीक है, 19 का स्क्वायर। देखो तो यूनिट डिजिट में 1 है, आ रहा है समझ में। उसी तरह 19 का क्यूब करोगे तो जरूर उसके, मुझे नहीं पता 19 का क्यूब कितना होगा, लेकिन इतना पता है कि उसके जो भी आएगा क्यूब उसका यूनिट डिजिट में कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो नंबर पॉसिबिलिटी कितना, और डिविजिबिलिटी देखो तो फोर्थ डिविजिबिलिटी जानते हो ना, कि किसी भी नंबर के अंतिम 2 डिजिट को देखना, अगर वो 2 अंतिम डिजिट 4 से डिविजिबल हो तो नंबर पूरा 4 से 4 डिविजिबल होगा। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल है कि, सॉरी 4 से डिविजिबिलिटी ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल, और 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल था कि किसी भी नंबर के अंतिम 2 डिजिट को, मतलब यूनिट और टेंस डिजिट को मिलाकर तुम देखोगे, जैसे कि 132, ये नंबर 4 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि 32 क्या है, अंतिम 2 डिजिट क्या है, 4 से डिविजिबल है, ठीक है गाइस। अब देखो एक चीज और बताता हूं, जैसे 1682, ये जो नंबर है ये 8 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि अंतिम 3 डिजिट 8 से डिविजिबल, देख रहे हो, अंतिम 3 डिजिट, तो 8 के लिए अंतिम 3 डिजिट, और 9 के लिए क्या करते हैं कि सम ऑफ द, जो भी नंबर है उसके सम ऑफ द डिजिट को सम कर देते हैं। अगर वो 9 से डिविजिबल हो तो 9 से, जैसे देखो इसको 2168 है तो 2 + 1 3
प्लस 6 9 प्लस 8 है 17। क्या 17 9 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। आ रहा है समझ में? अब जैसे कोई एक नंबर हो 3 3 3, ये देखो तो सम ऑफ डिजिट देखो तो 3 प्लस 3 प्लस 3 9 है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा? 9 से पक्का पक्का डिविजिबल होगा। कुछ 3 जैसा डिविजिबिलिटी का ही रूल है इसका। आ रहा है समझ में? 3 3 मैंने यहाँ पर लिया था, सॉरी, ये देखो, तो ये 9 से डिविजिबल होगा क्योंकि 3 प्लस 3 9 है, तो ये आपका नेचुरल होगा। और भी डिविजिबिलिटी के रूल जैसे 2 3 ये आप सब जानते ही हो, तो ये चीज हो गया। बाकी और भी अच्छे बुक्स में 7 से डिविजिबिलिटी रूल भी दिया जाता है वगैरह वगैरह, आप सब देख लेना। और 6 डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि तो जो नंबर 2 एंड 3 बोथ से, ये नहीं कि 2 से केवल 2 से होगा तो 6 से हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, या केवल 3 से होगा तो 6 से हो जाएगा। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, एंड लिखा हूं और नहीं लिखा हूं बीच में, 2 एंड 3 से डिविजिबल हो तो पक्का पक्का वो नंबर क्या होगा? 6 से भी डिविजिबल होगा। सो गाइस ये है। अब वे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है। एंड इट इज द लिस्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? एवरी नेचुरल नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। बिल्कुल सही बात है। जैसे 6 है तो 6 भी तो खुद उसका फैक्टर है। एंड इट इज द ग्रेटेस्ट है। देखो तो 6 का फैक्टर कौन कौन है? 1 2 3 और 6। तो 6 का लिस्ट जो लिस्ट छोटा, सबसे छोटा फैक्टर कौन है? 1 है। ठीक है, और सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? खुद 6 है। तो वो यही चीज लिखा हुआ है कि कोई सी भी नेचुरल नंबर का जो 1 है वो लिस्ट फैक्टर होगा, लिस्ट ऑफ द फैक्टर्स होगा, और उस नंबर का जो खुद वो नंबर है वो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा। ठीक है गाइस, अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता था यहाँ पर बहुत जरूरी है, थोड़ा सा मैं इसको बता ही देता हूँ। ये देखो, दिख रहा होगा आपको, देखो अगर ए कोई कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो मैं उसको किसी प्राइम नंबर के पावर के अथी में प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करूंगा। जैसे ए इज इक्वल टू बी के पावर क्यू इंटू सी, बी के पावर पी इंटू सी के पावर क्यू इंटू डी टू द पावर आर, वेर बी सी डी आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। ठीक है, अगर मैं ए कोई कंपोजिट नंबर है उसको मैंने इस तरह एक्सप्रेस किया है, और बी सी डी आर डिस्टिंक्ट अलग अलग प्राइम नंबर, ये नहीं कि एक है, डिस्टिंक्ट पर ध्यान दो, देख रहे हो, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, देन द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए is equal to p plus 1 into q plus 1 into r plus 1, or if a is a composite number and a is equal to b के power q into c के power b के power p into c के power q into d to the power r dot dot dot, where b c d are distinct prime number factors, then sum of all factor of a is equal to b to the power p plus 1 minus 1 upon b minus 1 into c to the power q plus 1 minus 1 upon c minus 1 into d to the power r minus 1 upon d minus 1। ठीक है गाइस, दरअसल जो पहले में हमने क्या किया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालें। अगर कोई कंपोजिट नंबर है, मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी नेचुरल नंबर है उसको 3 डिसजॉइंट सेट्स में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। अगर ए कोई कंपोजिट नंबर है और उसको मैं बी के पावर क्यू इंटू सी, बी के पावर पी इंटू सी के पावर क्यू इंटू डी के पावर आर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूं, और बी और सी डी कोई डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे उससे कंपोजिट नंबर ए के? p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये केवल इतना ही तक नहीं रहेगा, आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, वो तो जितना बड़ा नंबर रहेगा उतना ही आगे बढ़ सकता है। और ये तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए, और सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ दैट कंपोजिट नंबर ए क्या होगा? b टू द पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन b माइनस 1 इंटू c टू द पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपॉन q माइनस 1 इंटू d टू द पावर r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r d माइनस 1 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते चला जाएगा। तो समझ रहे हो, पहला में क्या निकाले? नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले, ठीक है, और दूसरा में क्या निकाले? सम ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ दैट कंपोजिट नंबर ए। ठीक है, पहला में क्या होगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर ए, और दूसरा में सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर ए। इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर परफेक्ट नंबर क्या होता है? द नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल इज टू द ट्वाइस ऑफ नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो मैं कोई नंबर लिया, जैसे मैंने कोई कंपोजिट नंबर 6 लिया, इसके फैक्टर कौन कौन है? 1 2 3 6। अब इन सबको जोड़ो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 12 देगा। अब देखो 12 क्या है? खुद 6 का ट्वाइस है, तो 6 क्या हो गया? एक परफेक्ट नंबर हो गया। ध्यान देना, मैं परफेक्ट नंबर बोल रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल रहा हूँ।
ओके गाइस, सो परफेक्ट नंबर इसको आप कभी इसको परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं कि अगर कोई नंबर का अगर मैं फैक्टर पूरा फैक्टर लिख दूं और सभी फैक्टर को सम कर दूं और जो रिजल्ट आया वो उस नंबर का दुगना हो तो वो नंबर परफेक्ट नंबर होता है। एग्जाम्पल 6 हो गया, और भी कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कंपोज मैंने 68 ले लिया एग्जाम्पल, ठीक है। तो द सेट ऑफ फैक्टर, तो इसका फैक्टर क्या किया गया, 48 का फैक्टर कौन का, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48 है। तो सम ऑफ फैक्टर कितना हो गया इसका गाइस, हालांकि इसका सम ऑफ फैक्टर 124 हो गया, और 124 क्या 48 का दुगना होता है, नहीं, 48 का दुगना तो कितना होता है, 8 दूनी 16 4 दूनी 8 1 9 96 होता है। तो क्या 48 परफेक्ट नंबर है, नहीं, 48 इज नॉट ए, क्लियरली 48 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। सो ये हो गया गाइस, और बाकी तो आप एलसीएम एचसीएफ जानते ही हो एलसीएम एचसीएफ के बारे में, ठीक है। एचसीएफ को जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन भी कहते हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन कहते हैं। एलसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। फिर आप लोग ने ये तो जाना ही होगा, सम एडिशनल रिजल्ट जो है ना, ये मैं आपको कभी और बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये मैंने आपको थोड़ा सा कभी और बताऊंगा। लेकिन बाकी एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, जिससे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, और जिसे फ्रैक्शंस का आप लोग नहीं पढ़ोगे ज्यादा, लेकिन और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, जैसे जीसीडी को एचसीएफ भी कहते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम डिनोमिनेटर, कुछ नहीं, जिसका निकालना है, अगर एलसीएम निकालना तो ऊपर न्यूमरेटर का एलसीएम कर दो, ठीक है, और बच्चा तो नीचे का एनसीएफ हो जाएगा। और एनसीएफ निकालना है फ्रैक्शन का, दो या तीन फ्रैक्शन का जो भी हो, तो हम लोग न्यूमरेटर का एचसीएफ कर देंगे, ठीक है, और नीचे का एलसीएम कर देंगे न्यूमरेटर का, ये हो गया। और बाकी ये तो तुम जानते ही होगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एनसीएफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं दो रिजल्ट को, एक यहाँ पर सम एडिशनल रिजल्ट दिया हुआ है और एक यहाँ पर सम एडिशनल रिजल्ट दिया हुआ है, तो मैं इसको डिस्कस करूंगा। जैसे कि अगर कोई लार्जेस्ट नंबर अगर डिवाइड्स पी क्यू आर लिविंग रिमाइंडर एस टी एन यू रेस्पेक्टिवली, ठीक है, विल बी द एनसीएफ ऑफ 3 नंबर p माइनस एस, तो वो लार्जेस्ट नंबर कौन होगा, p माइनस एस क्यू माइनस टू और r माइनस टू का एनसीएफ होगा। ये आप स्क्रीनशॉट इसको ले लो, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा रोक के पढ़ लो एडिशनल रिजल्ट को, और यहाँ पर एनसीएफ के बारे में सम एडिशनल रिजल्ट दिया हुआ है, इसको भी आप रोक के पढ़ लो थोड़ा सा। यहाँ पर दिया हुआ है, इफ ए नेचुरल नंबर n which when divided by pqr leaves the same remainder in each case, then n is equal to k times LCM of pqr plus s where k is equal to 0 1 2 3। यहाँ s क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ये हो गया, बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। मैंने कोशिश किया। अब आते हैं थोड़ा क्वेश्चन बनाने पे। गाइस 27 मिनट्स हो गए और अगला में हम क्वेश्चन बनाएंगे, तो मेन तो अगला वीडियो ही है। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी प्लेलिस्ट चेक करो। फिजिक्स में मैथमेटिक्स क्लास 8 का पेयरसन पूरा बनाया गया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज कमेंट करना उस वीडियो पे, मैं बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी डायनेमिक्स भी बना गया, वो हाइड्रोस्टैटिक में भी कोशिश किया है हर चीज को टच करने का, और अच्छे क्वेश्चन बना दिए गए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच और हैप्पी लर्निंग। सो सी यू, बाय बाय अगेन। और अगले वीडियो में हम इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, और जो अगला मैं तुरंत बनाने वाला हूँ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।